Hello everyone, English for competitive exams, just 7 minutes really to success. Today's grammar tip. Many a man have fallen a victim to his temptation. Many a man have fallen a victim to his temptation. Temptation का मतलब होता है लोभ, लालच. बहुत सारे लोग उसके लालच का शिकार बने हैं. Many is plural, a singular, man plural, have plural. So there seems to be some problem with subject verb agreement. Now please understand, dear friends, this is one of the most interesting patterns of English grammar. Many boys study in this college को many a boy studies in this college भी कहा जा सकता है. Many boys studies तीनों प्लूरल हैं. Many के अलावा a boy studies सब सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग फिर भी प्लूरल निकल रहा है. जैसे हिंदी में कहते हैं ना, इस कॉलेज में बहुत सा लड़का पढ़ता है, वही पैटर्न इंग्लिश में भी है. मैनी अ और बाकी पूरा सिंगल लगा दो. मैनी अ मैन हैज फॉलन अ विक्टिम टू हिज टेम्पटेशन. सो एरर लाइज इन ए पार्ट. मैनी के बाद या तो हम लगाएंगे पूरा प्लूरल या लगा दें पूरा सिंगुलर तो भी सही होता है. दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्ट्रेरियन लुकिंग फॉर्म इन इंग्लिश विच इज अलाउड. Prince Philip had to choose marry the woman he loved and blank his right to the throne or marry Lady Fiona and inherit the crown. Inherit the crown का मतलब होता है राज मुकुट का वारिस बनना. लेडी फायना से विवाह करो और राजगद्दी के वारिस बन जाओ. या फिर मैरी द वुमन ही लव्ड एंड डैश हिज राइट टू द थ्रोन, या जिस महिला से प्रेम करते हो उसे शादी करो और राज सिंहासन के प्रति अपने अधिकार को डैश कर दो. इन दो में से एक चूज करा था प्रिंस फिलिप को. रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को बहुत रिव्यू करना, फॉर्मली किसी को डांटना. अपब्रेड का मतलब होता है किसी को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना. एब्डिकेट टू गिव अप योर राइट, अपने अधिकार को त्याग देना, छोड़ देना. विनो का मतलब होता है ब्लो ऑन. जैसे किसान जब फसल में से अनाज निकालने के लिए चेफ को अलग करता है ना, उसे कहते हैं विनो. एक्सॉल्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ करना. राइट. अब यहाँ कौन सा आ सकता है, देखिए सारा पढ़कर क्लियर यहाँ पर आएगा एब्डिकेट. आज का कॉम्प्रिहेंशन लिया गया है www.dharmadispatch.in से. पहले देखते हैं इसके कुछ स्पेशल पैटर्न्स. एट द मर्सी ऑफ का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ, किसी की इच्छा पर निर्भर होना, किसी के जो मन में इच्छा आ जाए वैसा काम करे और आपको उस पर डिपेंड रहना पड़े. किसी के डिस्क्रेशन पर निर्भर रहना, किसी की दया पर निर्भर रहना. सिविल सर्वेंट्स अ मिसनॉमर इफ देयर वॉज वन. मिसनॉमर का मतलब होता है कोई ऐसा नाम जो उसकी प्रकृति से एकदम उल्टा हो. जैसे हम किसी बड़े ही कायर आदमी को बहादुर कह दें, ये मिसनॉमर होगा. सो ऑथर की ओपिनियन में सिविल सर्वेंट्स एक मिसनॉमर है. इसका मतलब क्या हुआ, सिविल सर्वेंट्स सर्वेंट्स नहीं हैं बल्कि मास्टर्स हैं. वो सिविल सोसाइटी के सर्वेंट न होकर मास्टर्स हैं. हेल्प्ड अलोंग ऑफ कोर्स विद ग्राफ्ट. ग्राफ्ट का मतलब होता है जब आपको किसी भी नेसेसरी जॉब के लिए ब्राइब्स देना पड़े, देन ग्राफ्ट का कल्चर है. तो ग्राफ्ट के कल्चर से इन सब चीज़ों को मदद मिलती थी. अवर एक्विजेंट स्पाइन, स्पाइन रीढ़ की हड्डी. एक्विजेंट जब हम तैयार हो झुकने के लिए. हम इंडियंस हमेशा सरेंडर करने के लिए तैयार थे. वी वर ऑलवेज विलिंग टू सरेंडर बिफोर गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारियों के सामने. वी वर विलिंग टू ओबे एनी ऑर्डर्स विदाउट एनी प्रोटेस्ट. हम बिना कोई विरोध किए किसी भी आदेश को मान लेते थे. बिहोल्डन एंड सर्वाइल ओनली टू द पावर्स अबव. बिहोल्डन का मतलब होता है ऑनसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, और सर्वाइल का मतलब होता है बिल्कुल सर्वेंट लाइक अटेंशन देना. तो
तो यहां ऑथर कह रहा है कि सिविल सर्वेंट्स वर आंसरेबल ओनली टू द पॉलिटिकल पावर्स अबव, और ये बिल्कुल सर्वेंट लाइक अटेंशन को दिया करते थे, उनकी चापलूसी किया करते थे। सबसर्विएंट जेली, एक जेली की तरह, शेपलेस, मोल्डेबल ऑन विच, जिसको जैसा चाहे मोड़ लो, उसे कहेंगे सबसर्विएंट जेली। अब पढ़ते हैं पैसेज। बोथ सर्टिफिकेट्स अराइवल एंड डिपार्चर वर एट द मर्सी ऑफ दीज मैन सिविल सर्वेंट्स। A misnomer if there was one, helped along of course with graft and our acquiescent spine. हमको जन्म का सर्टिफिकेट चाहिए हो, मृत्यु का सर्टिफिकेट चाहिए हो, या अराइवल सर्टिफिकेट, डिपार्चर सर्टिफिकेट, ये सारे सिविल सर्वेंट्स की इच्छा पर ही निर्भर करते थे, जो सर्वेंट थे ही नहीं, मालिक थे। और हमें इन सर्टिफिकेट्स में कई बार ग्राफ्ट की मदद लेना होती थी, और हम बहुत झुक झुक कर बिल्कुल सरेंडर करते थे अपने आप को, और इन चीज़ों से हमारे काम होते थे। तो ऑथर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पावरफुल डिस्क्रेशन की बात कर रहा है। द सिस्टम एलिवेटेड सिलेक्ट लिटिल मैन टू पोजिशंस ऑफ पावर। इस सिस्टम ने, पद्धति ने, कुछ चुनिंदा लोगों को बहुत पावरफुल पोजीशंस तक एलिवेट कर दिया, बढ़ाकर ऊपर उठा के बिठा दिया। Who held our life and future in their palm, जो अपनी मुट्ठी में, अपनी हथेली में हमारी जिंदगी और हमारा भविष्य रखते थे। हमारी जिंदगी और भविष्य उनके हाथ में था, और ये केवल रिस्पॉन्सिबल थे और सर्वाइल थे, झुक के बात करते थे केवल अपने से ऊपर बैठी हुई सत्ता के प्रति। डिग्रेडिंग अस ईच टाइम, और ये हमें हर समय डिग्रेड करते थे, नीचा दिखाते थे, कल आना बोलकर। एंड रिड्यूसिंग अस टू सबसर्विएंट जेली, और हम बिल्कुल एक मोल्डेबल जेली बन गए थे, जिसको जैसा चाहे धका लो, जिस रूप में चाहे वैसा शेप कर दो। तो दिस पैसेज डिस्कसेस किस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पोजीशन को बढ़ाया गया एक सिस्टम के माध्यम से। यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑथर यहां पर इस सारे सिस्टम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में सारे पावर्स होते हैं पूरी जनता या नागरिकों को कंट्रोल करने के। देखते रहिए इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट।